एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि शिक्षा शक्तिशाली हथियार है जिसकी मदद से आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप ये सोचिए कि जिसकी मदद से आप दुनिया को बदल सकते हैं, उसकी मदद से आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो जब इतनी शक्तिशाली है, वो दुनिया को बदल सकती है, तो उससे हम भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने 4 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने 5th चैप्टर विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जनरल टर्म क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती रहे। कि मैं यहाँ पर कराऊंगी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ के साथ हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले देख लेते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं। क्या हमने बता दिया था, हमारा फर्स्ट क्लास हो चुका था जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है एपी का, एपी शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद हमें पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम यानी कि एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम, और एट लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सबसे लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के बाद, आज हमने इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने कल की क्लास में इंट्रोडक्शन फिनिश किया था, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। राइट, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बताया था कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। मैं बता दूं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हमारा एक डेटा का फिक्स्ड पैटर्न होता है जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और जब वो कोई डेटा, सपोज दैट नेचुरल नंबर कितना होता है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं इनको सम कर दूं 2 + 3 तो ये बन जाता है हमारी सीरीज, इसको हम बोलते हैं सीरीज, और इसको हम कहते हैं ये हमारा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल में समझाया था। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए आपको किसी चैप्टर को स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आप कहते हैं एक दिन में मैं क्योंकि स्टार्टिंग करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। जब भी हम कोई न्यू काम को स्टार्ट करते हैं, न्यू वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आप कहते हैं मैं एक दिन में 1 पेज को पढ़ूंगा। जब दूसरा दिन होगा मैं दूसरे दिन 2 पेज को पढ़ूंगा। तीसरा दिन होगा तो तीसरे दिन मैं 3 पेज को पढ़ूंगा। यानी कि हर दिन आप 1 पेज इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं। चौथा दिन होगा तो आप कहेंगे कि मैं 4 पेज पढ़ूंगा। और ऐसे आपका जो कैपेसिटी है आपकी वो बढ़ रही है कि आप एक दिन में पहले 1 पेज पढ़ते थे, अब आप 2 पेज पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने 3 पेज पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आप 4 पेज पढ़ रहे थे, और एंड सो ऑन आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने देखा 1 से 2 आप बढ़े कब, जब आपने 1 पेज इंक्रीज किया। अब 2 से 3 कब बढ़े, जब आपने 1 पेज और इंक्रीज किया। 3 से 4 अब कब बढ़े, जब आपने 1 पेज और इंक्रीज किया। इसका मतलब एक फिक्स नंबर है, वो क्या है 1, यानी कि हर एक प्रीवियस नंबर में एक 1 ऐड करके आप सेकंड नंबर यानी कि ये 2 लेकर आ रहे थे। 2 से आप 3 कैसे ला रहे थे, 1 ऐड करके। 3 से आप 4 कैसे ला रहे थे, 1 ऐड करके। इसको हम कहते हैं एपी। इसको क्या कहते हैं, एपी। अब यहाँ पर क्या बात आई है, एपी में ये फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी में एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। अब ये फिक्स्ड नंबर को हम एपी में कहते हैं डी। क्या कहते हैं, डी। यानी कि अगर हम एपी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होती है, एक ऐसा सीक्वेंस तो बहुत तरीके से हो सकते हैं जहाँ पर एक फिक्स्ड पैटर्न हो रहा हो।
क्या ये सीक्वेंस होगा? क्या ये कोई सीक्वेंस है? नहीं, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसके बाद नहीं बता सकते कि क्या नंबर आएगा। क्या आप बता सकते हैं इसके बाद नंबर आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। आप कहोगे कि 1 से 7 कैसे आया? 6 ऐड करके। 7 से 9 ऐड कैसे आया? 2 ऐड करके। 9 से 11 कैसे आया? 2 ऐड करके। 11 से 12 ऐड करके कैसे आया? 1 ऐड करके। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आप फिक्स नंबर नहीं बता सकते, तो इसीलिए आप नेक्स्ट नंबर नहीं बता पाओगे। तो क्या ये सीक्वेंस होगा? तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि सीक्वेंस होना चाहिए। एपी की कंडीशन क्या है? सबसे पहले वो सीक्वेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा हो। उस फिक्स्ड पैटर्न में, उस सीक्वेंस में, सपोज दैट कोई सीक्वेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको उस फिक्स्ड पैटर्न में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही होगी, एक पर्टिकुलर नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड होकर दूसरा नंबर हमें मिल रहा होगा, तो हम उसको एपी कहने लगते हैं। फिर से सुनेंगे क्या कि किसी सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे? जब कोई पर्टिकुलर नंबर, एक ही कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे कि यस दिस इज अ एपी, राइट। अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। मैंने बताया कि नेचुरल नंबर हम क्या कह रहे हैं? इनको एपी कहते हैं। क्यों? 1 से 2 आया 1 ऐड करके, 2 से 3 आया 1 ऐड करके, 3 से 4 आया 1 ऐड करके। तो दैट मीन्स एक फिक्स नंबर है +1 जो हर किसी में ऐड करके, प्रीवियस नंबर में ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिक्स नंबर है इसको हम एपी में कहते हैं डी। डी को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से, राइट। और जो हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी कि इसको कहते हैं पहला टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म। ये मैंने कल बताया था, ये सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्म्स। ये सारे टर्म्स हैं और इसमें पहले टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। डी हमारा वो नंबर है पर्टिकुलर जिसको प्रीवियस नंबर में ऐड करके हमें सेकेंड नंबर मिल रहा था, राइट। तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, इसके बाद एक पैटर्न लिखते हैं। कैसे पैटर्न? सपोज दैट कोई हमने दूसरा सीक्वेंस लिख लिया, 2 4 6 8, ये क्या है? इवन टर्म्स हैं और इवन टर्म्स में सीक्वेंस फॉलो हो रहा है +2 ऐड करने पर, +2 ऐड करने पर, यानी कि फिक्स्ड पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है +2 ऐड करने पर, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी तो है। इसका मतलब क्या है? ये एपी तो है। अब एपी का nth टर्म होगा। nth टर्म का मतलब है कोई किसी टर्म्स में, यानी कि मैं कहूँ 5th नंबर पर, जिस n नंबर पर जो लिखा होगा टर्म, हम उसको nth टर्म कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा फर्स्ट टर्म। इसको मैंने क्या कहा? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल ए से, राइट। और ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है प्रीवियस नंबर से, जिसमें सेकंड नंबर हमें मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको कहते हैं डी, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये मैंने अभी भी बताया आपको, राइट। अब कॉमन डिफरेंस, अब ये nth टर्म क्या हुआ? nth टर्म वो नंबर, जैसे मैं कहूँ कि ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। फोर्थ प्लेस पर जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू क्या है? मैं कहूँ कि ये फोर्थ टर्म बता दीजिए आप। मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ टर्म की वैल्यू बता दीजिए। इसका मतलब है कि फोर्थ प्लेस पर, चौथे स्थान पर जो नंबर लिखा है वही फोर्थ टर्म की वैल्यू है, दैट इज 8। अभी समझ आया? अब nth टर्म की मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि थर्ड टर्म की वैल्यू बता दीजिए। एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं क्या? थर्ड टर्म की वैल्यू बता दीजिए। थर्ड टर्म में, यानी कि तीसरे स्थान पर एपी में जो टर्म लिखा है वही इसकी वैल्यू है, दैट इज 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब nth समझने में क्या हो गया? कुछ नहीं। अब nth की जगह पर, यानी कि nth प्लेस पर जो हमारी सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो लिखी होगी, वही हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको ऐसे डॉटेड लगा है तो क्या लिखी होगी, इसको फाइंड करना बताएंगे। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं कि मैं इसको बताऊंगी कि nth टर्म हमें कैसे फाइंड आउट करना है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई nth टर्म आपको गिवन है, जिसको हम nth टर्म को an से शुरू करते हैं, an से लिखते हैं, यानी कि nth प्लेस पर कोई वैल्यू लिखी होगी हमारी सीक्वेंस की, राइट। इसको हम an से डिनोट करते हैं। an से मैं लिख लूँ 3n + 1,
अगर मैं कहूँ कि सपोज दैट, ये मैंने लेट किया है, लेट कि nth प्लेस पर कोई भी n प्लेस होगा, कोई भी नंबर होगा, उस प्लेस पर कितनी वैल्यू रखी, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 3n+1, राइट। अब ये करता क्या है, nth का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी एपी में? बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो nth प्लेस का जो वैल्यू है वो हमें ये बता देता है कि पूरे सीक्वेंस को nth टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं n के प्लेस पर 1 रख दूं। अब ये क्या हो गया, n के प्लेस पर 1 रखने का मतलब क्या हो गया? n के प्लेस पर 1 रखने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर पर, सीक्वेंस के फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पे कौन सा नंबर है वो निकल कर आ जाएगा हमारा। कैसे देखते हैं। अगर मैं कहूँ n = 1 तो n की जगह पे क्या रखना है, 1 रख देंगे, 1 + 1, 3 1 जा 3 + 1, 3 + 1 4, यानी कि इसी सीक्वेंस का अगर nth टर्म 3n+1 है तो दैट मीन्स उसका फर्स्ट टर्म a1, यानी कि किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 4 आ जाएगा। हमारी उसकी वैल्यू क्या है, 4। क्या हम सेकंड नहीं निकाल सकते? यानी कि सेकंड प्लेस पर हमारे सीक्वेंस पे कौन सा नंबर लिखा होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a2 = 3 × 2, जहां जहां n रखा है, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां हमें 2 रख देना है। तो दैट मीन्स 3 2 जा 6 + 1 = 7। अभी इसका क्या मतलब हुआ, हमें पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर पर जिस हमारे सीक्वेंस में कौन सा नंबर लिखा होगा, 4। सेकंड नंबर पे हमारे सीक्वेंस में कौन सा नंबर लिखा होगा, 7। तो ऐसे ही हमारे सीक्वेंस में मैं बहुत सारे नंबर, क्या मैं आपसे कहूँ कि अच्छा 8th नंबर पे कौन सा नंबर लिखा है, आप नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता दोगे। क्या करोगे, सीधा सीधा आप क्या रखोगे, n के प्लेस पर 8 रख दोगे। जो वैल्यू आएगी 8th प्लेस पर वो वैल्यू होगी सीक्वेंस में कि 8th प्लेस पर हमारा कौन सा नंबर रखा हुआ है। यानी कि इसीलिए आपको समझ में आया कि nth जो टर्म है हमारा, उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको एक और क्वेश्चन से देखते हैं स्टार्टिंग से। ये कोई हमारे पास an है। अब आपसे कहा जाए an आपको गिवन है, अभी हमें एपी में सीखना है an कैसे फाइंड करना है, वो सब सीखेंगे। बट मैं सपोज दैट कि हमको पहले an गिवन है, आपसे पूछा जाए कि इस जो ये an है वो किस सीक्वेंस का an है, यानी कि कौन से सीक्वेंस का ये an टर्म है, तो फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, मैंने अभी बताया an का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले n = 1 पुट करके पहला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। a1 = -1, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 - 1 2⁻1। 1 - 1 क्या होता है, 1 - 1 होता है 0 और 2⁻1 होता है 2। तो किसी की पावर 0 हो, मेरी पावर 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। आपकी पावर 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, वैल्यू 1 बन जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक बाइक है और इस बाइक की पावर अगर मैं 0 कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1। यानी कि किसी की पावर, मेरी पावर अगर 0 बन जाएगी, अगर मेरी पावर, मेरे ऊपर पावर 0 लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 1। आपके ऊपर पावर 0 लगा दी जाए तो वैल्यू बन जाएगी 1। किसी के ऊपर पावर 0 लगा देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1। हमेशा याद रखेंगे तो आ जाएगा 1। कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। × 2, और 1 × 2 होता है 2। तो a1 का वैल्यू आ गया 2, यानी कि जिस सीक्वेंस का nth टर्म ये गिवन है उसका फर्स्ट टर्म 2 होगा। अब सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a2 = 1 - जहां जहां दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 - 1 2⁻2 = -1 -1 ⁻2 1 2⁻2 4, यानी कि 2 2 जा 4। -1 की पावर 1 हो, यानी कि किसी की पावर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके रिजल्ट पे -1 ही रहेगा × 4 और -4। अब मैं क्या कहूँ, किसी सीक्वेंस का कौन सा सीक्वेंस, जिसका nth टर्म गिवन है, जिसका nth टर्म गिवन है उस सीक्वेंस का पहला टर्म 2 है।
जिस सीक्वेंस का n टर्म गिवन है उसका दूसरा टर्म -4 है। क्या ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीक्वेंस लिख दीजिए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 2 -4 और डॉट 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 एन, और भी टर्म निकाल सकते हैं, बहुत सारे टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। किसी सीक्वेंस के n टर्म से हम पूरा अपना सीक्वेंस निकाल सकते हैं कि हर सीक्वेंस में किस किस टर्म की क्या क्या वैल्यू होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना आ जाते हैं एपी पर वापस। एपी मैंने क्या बताया? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी भी बोलते हैं हम उसको। क्या कहा मैंने? कोई लिख लेते हैं, जैसे सपोज दैट कोई सीक्वेंस है एंड सो ऑन। तो ये क्या कर रहा है? ये एक सीक्वेंस ऐसा है जो फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है और एक पर्टिकुलर नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट? अभी मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर क्या आएगा तो आप बता दोगे कि 8 आएगा। मैम कैसे पता चला आपको? आपको पता चल रहा है कि जो हमारी प्रीवियस कंडीशन को फॉलो करते आ रहा है वो यही है कि 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, प्रीवियस नंबर में 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि ये हमारा फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है एक नंबर कौन सा हुआ? एक नंबर हमारा +2 हुआ, जिसको ऐड करने पर हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने बताया ये हमारा डी से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डी विच इज कॉमन डिफरेंस। पहले टर्म को मैंने क्या बताया? इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब nth टर्म भी होगा, हाँ nth टर्म भी होगा। nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे? nth टर्म को भी फाइंड आउट करना बताएंगे, पर इससे पहले देखते हैं कि हमारी कहानी चल क्या रही है अर्थमेटिक में। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारा फर्स्ट टर्म एपी को हम ए कह रहे हैं, हमारा सेकेंड टर्म एपी का हम ए में 2, मैंने अभी सीक्वेंस लिख लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता रहेगा कि सीक्वेंस, ये कोई एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल को देखते हुए हमें लिखना है अपने टर्म्स को, ठीक है? अब मैंने क्या कहा? सेकेंड टर्म आपने कहा कैसे आ रहा है? जो आप 2 ऐड कर रहे हैं ना, जो आपने 2 ऐड किया है उसको हम डी कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम एपी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये कैसे आया सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म में आपने कहा फर्स्ट टर्म में विच इज ए में आपको डी ऐड करना है, करेक्ट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड टर्म कैसे आ रहा है? थर्ड टर्म में आप कह रहे हो कि सेकेंड टर्म में डी ऐड कर देना, यानी कि आपने 4 में ही तो 2 ऐड करके 6 आया होगा ना आपका। तो इसका मतलब है सेकेंड टर्म कौन सा है? ए प्लस डी। भाई ये सेकेंड टर्म है और इसमें ही हमें क्या कर देना है? फिर से डी ऐड कर देना है। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या? ए प्लस डी और प्लस डी मतलब ए, डी डी कितना? 2d। थर्ड टर्म आ गया हमारा। अब फोर्थ टर्म आ रहा है। अब क्या है? फोर्थ टर्म आ रहा है। फोर्थ टर्म कैसे आ रहा है? ए प्लस 2d, यानी कि थर्ड टर्म में अपना d ऐड कर रहे हैं। तो थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d है और इसमें मैंने कहा कि d ऐड कर दो। आपने कहा ठीक है, तो a प्लस 3d, ये हमारा फोर्थ टर्म आ रहा है। क्या ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ, पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर मैं कहूँ कि nth टर्म में कोई टर्म, जैसे फोर्थ था, थर्ड था, 2 था, 1 था, ऐसे ही कोई n टर्म होगा हमारा। सपोज दैट कि कोई n टर्म है, मैंने लेट कर लिया कि n टर्म है। n टर्म में हमको क्या फाइंड दिख रहा है? हमको एक पैटर्न फॉलो दिख रहा है। जब भी हम कोई भी टर्म लिखते हैं, हम सेकेंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा, फोर्थ टर्म लिखा, लेकिन एक चीज दिख रही। क्या दिख रही? ए फिक्स आ रहा है, सभी में ए है, ए सब में, यानी कि nth टर्म में भी ए आएगा। प्लस आ रहा है, हाँ आएगा। अब क्या दिख रहा है? यहाँ पर थर्ड था, यानी कि जब हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे थे तो यहाँ हम सेकंड लिख रहे थे। जब हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे? थर्ड लिख रहे थे, यानी कि 3 नंबर लिख रहा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फिफ्थ नंबर फाइंड कर दो, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ एपी फाइंड कर दो, तो आप क्या कहोगे? आप ये पैटर्न को देखते हुए कहोगे कि मैम ए आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो यहाँ पर लिखा होता है, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी होती उससे एक कम नंबर आता है, यानी कि फोर्थ निकालना तो थर्ड आता है, यानी कि जब फिफ्थ निकालना होगा तो क्या होगा? 4d होएगा, राइट? इसका मतलब आपने फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर दिया। अब हमें nth टर्म में क्या करना है? जो यहाँ लिखा होता है उससे एक कम, यानी कि n लिखा है तो n से एक कम। भाई अगर हमें इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मैं अगर फोर्थ टर्म को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ क्या? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। भाई इसको भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? a प्लस
5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो 4 माइनस 1 3D आ रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था 5 माइनस 1 4D आ गया, आंसर आ गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि n नहीं पता है हमें कि n क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम nth टर्म को a प्लस n जो हमें टर्म फाइंड आउट करना है उसमें 1 माइनस कर दिया और इंटू डी। क्या ये nth टर्म ऑफ AP है? एग्जैक्टली यही हमारा nth टर्म ऑफ AP है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या समझ आया? क्या nth टर्म हमारा फाइंड हो गया? यस, फाइंड हो गया। इसी को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ AP, राइट? हमने फर्स्ट टर्म देख लिया AP का, हमने कॉमन डिफरेंस देख लिया AP का, हमने nth टर्म भी देख लिया AP का। अब जनरल फॉर्म क्या होती है? कुछ नहीं होती, जो मैंने अभी बताई। क्या? फर्स्ट टर्म जिसको हम ये कहते हैं, सेकेंड टर्म हमने अभी वैल्यू क्या निकाली थी? a प्लस डी। थर्ड टर्म, अब तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको याद हो चुका है। कैसे याद हो चुका है? मैंने अभी बताया कि अगर हम a थर्ड यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो a फिक्स रहता है और जो ये 3 है वो एक कम कर दीजिए, यानी कि 3 माइनस 1 2D। अगर मैं कहूँ कि फोर्थ टर्म की वैल्यू निकाली तो आप कहोगे a प्लस 3D, यानी कि a फिक्स रहता है, जो ये नंबर निकालना है उससे एक कम यहाँ नंबर आ जाता है, बात खत्म। इसका मतलब है अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिख दूं, तो a यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म a प्लस 2D, चौथा टर्म a प्लस 3D, पांचवा टर्म a प्लस 4D, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? nth टर्म क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी होती है जर्नल फॉर्म ऑफ AP। अब जर्नल टर्म मैंने बता दिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे एंड सो ऑन। nth टर्म क्या निकल कर आया? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी आ गई है nth टर्म, इसको कहेंगे nth टर्म ऑफ AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कह देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं, कैसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर क्वेश्चन आते हैं, कैसे nth टर्म वो पूछता है, फर्स्ट टर्म क्या, सेकेंड टर्म क्या, ऐसे हम बहुत सारे टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड AP से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको क्वेश्चंस, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से समझ तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो इसके बाद हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे आपके क्वेश्चन करने हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन करने हैं, और इसके बाद हमें सम भी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।